रूहानी ताल्लुक़ से अगर बात कही जाए तो मस्जिद में किसी किस्म का कोई वजीफ़ा ज़ोर से बुलंद से नहीं पढ़ा जाता है, ना हुक्म है कोई। मस्जिद में जो सबसे ज़्यादा नारा गूंजता है, जिसका गलगला होता है, वो तौहीद है। अल्लाहु अकबर अज़ान से लेकर के और पांचों वक्त की नमाज में सबसे ज़्यादा जो कलमा दोहराया जाता है, रिपीट किया जाता है, वो अल्लाहु अकबर है। अज़ान में भी सबसे ज़्यादा जो कलमा दोहराया जाता है वो अल्लाहु अकबर का है। मस्जिद जो रूहानियत पैदा करती है, अगर मस्जिद से तौहीद की ये कैफियत हमारी ज़िंदगी में पैदा नहीं हो पाई तो इसका मतलब ये हुआ कि मस्जिद का जो असल फ़ायदा था वो हमारी ज़िंदगी, हम नमाज भी पढ़ें, गैरुल्लाह के सामने सजदा भी करें, अल्लाहु अकबर भी कहें। अल्लाहु अकबर का मतलब क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है। सबसे पहली आयत के बाद जो दूसरी आयत नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी के बाद, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओढ़ बैठकर लपेटने वाले उठिए, लोगों को डराइए। क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर, और अपने रब की किब्रियाई बयान कीजिए। बाद लोगों ने यह भी तर्जुमा किया कि अपने रब को बड़ा कर दीजिए। बड़ा तो पहले से है वो, नहीं, हम अपनी जिंदगी में अपने रब को बड़ा कर दें। यानी मतलब हर चीज में जो हमारे अल्लाह ने कहा है हम उसी को बड़ा जाने। अल्लाहु अकबर कह के नमाज के लिए बुलाया गया है। अब हमारा सोना अगर उसके बाद होता है और नमाज छोड़ी जाती है तो इसका मतलब है कि मेरी नींद अल्लाह से बड़ी है। हम उसको तरजीह दे रहे हैं नींद को, और कहते हैं अल्लाहु अकबर। तो मस्जिद का जो रूहानी दूसरा बुनियादी ताल्लुक़ है ना, वो है ताल्लुक़ बिल्लाह। वो ताल्लुक़ बिल्लाह में तौहीद जितनी मजबूत होगी उतना हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से बढ़ता चला जाएगा, और जितनी तौहीद कमज़ोर होगी उतना ताल्लुक़ बिल्लाह भी कमज़ोर होता चला जाएगा। आप देखें कि मस्जिद में तीसरी बात बता रहा हूं, जो किरदार में रूहानी किरदार की तीसरी चीज बता रहा हूं कि इंसान के मिजाज में इंसान सफाई पसंद है, अगर उसको बचपन से उसकी फितरत सलीमा को न बिगाड़ा जाए। कोई आदमी गंदी जगह पर नहीं जाना चाहता, कोई आदमी टॉयलेट बाथरूम गंदा नहीं पसंद करता है, ये सब इंसानी फितरतें हैं। आप देखिए कि मस्जिद में गंदे लोगों को आने से मना किया गया, जुनबी नहीं आ सकता है। प्याज जो खाए हुए है कच्ची, उसको चाहिए कि मस्जिद में ना दाखिल हो। किस मुंह से जो बदबू सिगरेट बीड़ी की आती है, ऐसे लोग मस्जिद में आने से पहले इन बात का ख्याल रखें। तो मस्जिद पाकी सफाई मांगती है, और रूहानियत में पाकी सफाई इंजेक्शन का काम करती है। तब इंसान के अंदर जो है वो रूहानियत पैदा होती है। तो ये इसका मस्जिद के किरदार का पहला हिस्सा है, जिसको रूहानी किरदार के नाम पर हमने आपके सामने पेश किया। दूसरा जो बड़ा किरदार है वो ये है कि मस्जिद एक इंसान के मिजाज में तामीरी कैरेक्टर पैदा करती है। तामीरी कैरेक्टर समझते हैं? वो बातें जिसमें मिजाजन तखरीबकारी नहीं होती है, एक ऐसी चीज पैदा करती है कि जिससे इंसानियत को, जिससे इंसानों को, दुनिया वालों को फायदा पहुंचता है। अपनी जात को तो हर हाल में पहुंचेगा, लेकिन अपनी जात के अलावा दूसरों को भी फायदा पहुंचता है। ये तामीरी किरदार होता है कि आदमी के मिजाज में तामीरी किरदार हो। तामीरी के किरदार की मैं चंद बातें आपसे करना। मिसाल के तौर पर हर वक्त की नमाज को एक वक्त मुतय्यना पर मस्जिद में पढ़ा जाता है। हर नमाज का वक्त मुतय्यन है। ये मुतय्यन वक्त जो मस्जिद में आपको और हमारी तरबियत के लिए रखा गया, हालांकि मस्जिद में जमात जो नमाज का वक्त होता है उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें काफ़ी फैलाव होता है। मिसाल के तौर पर 12:10 पे ज़ोहर का वक्त शुरू होता है तो पता चला कि 3:45-4 बजे तक ज़ोहर का वक्त होता है। एक मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद
जमात के लिए और मस्जिद में आने के लिए एक वक्त मुतय्यन किया गया है। ये क्यों किया गया है? सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके और हमारे मिजाज में वक्त की पाबंदी हो। अगर ये यहां पे तरबियत हो करके ये मस्जिद ने जो किरदार अदा करवाया था और किया था, अगर उसका रिफ्लेक्शन, उसके असरात मस्जिद के बाहर मुरत्तब मुसलमान पर नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी की है और उन्हीं गैरों की तरीके से अपनी जिंदगी को अपना लिया है कि साहब मस्जिद में हमारा एक रोल होगा और मस्जिद के बाहर हम आज़ाद हैं जैसे चाहे वैसे। ये वक्त की पाबंदी कराई गई थी। अभी अंदाजा कर लें कि तामीरी हमने क्या कहा, जिससे लोगों को फायदा होगा, आपको भी। अगर आदमी वक्त का पाबंद हो जाए, मैं तो अपनी बिरादरी से कहना चाहता हूं कि प्रोग्राम का ऐलान किया जाता है कि 9 बजे से प्रोग्राम होगा, 9 बजे प्रोग्राम शुरू नहीं करते। आपकी नमाज वो कहां चली गई? जो रोजाना 5 वक्त 1 सेकंड लेट नहीं करते थे, उसका असरात हमारी जिंदगी में क्यों नहीं आया? ये गोया की लाइफ को, जिंदगी को बांट दिया गया है। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूं। मैं आपको कसम खा के कहूं तो हानिस नहीं हूं कि मैं अपने गांव में प्रोग्राम करता हूं। हुबली में भी कभी प्रोग्राम किया मैंने, जब भी 1 मिनट भी हम प्रोग्राम को लेट नहीं करते। 1 मिनट। क्यों? क्योंकि हम ये समझते हैं कि मस्जिद के किरदार ने हमारी जिंदगी में वक्त की पाबंदी का सबक सिखाया है, लिहाजा हमको वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। अब अगर वक्त के हम पाबंद हो, किसी से वादा करेंगे तो वक्त पर पहुंचेंगे, बोलेंगे 10 मिनट में आ रहे हैं तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, ये काम 10 मिनट में आपका हो जाएगा तो 10 मिनट, तो सब जगह सारी इंसानियत को उसकी वजह से फायदा होगा। और इसकी अहमियत कितनी है वक्त की। कहते हैं कि जब गोल मेज कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों ने गांधी जी से बात करने की बात कही तो 12 बजे का वक्त दिया गया। गांधी जी जब कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हुए तो घंटा बज रहा था 12 का। अंग्रेज ने कहा कि अब भारत को गुलाम बनाए रखना मुमकिन नहीं है, भारत को आजाद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारतीय शख्स ने वक्त की पाबंदी की है। उसने वक्त की पाबंदी से इतना बड़ा जो है उसने नेक फाल हम लोगों के लिए निकाला कि अब भारत आजाद हो जाएगा। इतनी अहमियत वक्त की है। लिहाजा जो दूसरा बड़ा किरदार, तामीरी किरदार, कि इंसान को वक्त का पाबंद बनाती, इसलिए मस्जिद की अहमियत है। अखलाक का डेवलपमेंट होता है। आप देखें कि हम बाहर जिस तरीके से होते हैं मस्जिद में नहीं होते हैं। अगर कोई कह दे कुरान उठाओ तो हम फौरन कुरान उठा के दे देते हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं और किसी के हाथ में दे दे कि भैया आप ले जाके रख दीजिए, वो फौरन रख देता है। तो मस्जिद में एक दूसरे का ताउन भी करते हैं। अगर हमने देखा कोई आदमी किसी खास जगह पे बैठा हुआ है तो हम जा करके उसको हटा करके बैठने की कोशिश नहीं करते हैं, किसी किस्म की चीटिंग नहीं करते हैं, दूसरों का ख्याल करते हैं, इशार करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं अपनी जात पर दूसरों को। तो ये भी जो है ना, ये भी इंसान के कैरेक्टर की तामीर करता है। तो मस्जिद का दूसरा बड़ा रोल जो है वो किरदार की तामीर। लिहाजा इस वजह से भी मस्जिद की अहमियत है। इसमें जो आपको तीसरी बात बताना चाहता हूं, मुआशरती किरदार, समाजी जिंदगी में मस्जिद क्या किरदार अदा करती है। ये मैं एक एक बयान कर रहा हूं ताकि हमारे सुनने वाले अगर कभी अपनी मजलिसों में इस बात का जिक्र करना चाहें तो आसानी से जिक्र कर सकें, इसलिए कर रहा हूं। मुआशरती किरदार, आप देखें बड़ा बड़ा कैरेक्टर मस्जिद के जरिए ये पास होता है दुनिया वालों को भी और हमको भी। हमको तो पहले, दुनिया वालों को बाद में। कि देखिए हम मुसलमान कलमे की बुनियाद पर हम इकट्ठा हुए हैं और इस मस्जिद में कोई बादशाह भी नहीं है और कोई फकीर, सब अल्लाह के फकीर हैं। अल्लाह के अलावा सब फकीर हैं और इस मस्जिद में उसका मुजाहरा हो रहा है कि बादशाह के बगल में हो सकता है कि वो शख्स बैठा हो जो शख्स मस्जिद में बाहर झाड़ू देता हो, उसकी भी कोई फर्क नहीं है। इसी बात को अल्लामा इकबाल ने कहा।